सर, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी अगर प्रावधान को पढ़ा जाता है तो उसको पूर्णता में पढ़ना चाहिए। मैं 95 क्लॉज 2 को फिर पढ़ना चाहता हूं। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस, द पीपल, द डिप्टी स्पीकर ऑफ इज ऑल्सो एब्सेंट, such person as may be determined by the rules of procedure of the house. If no such person is present, such other person as may be determined. जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर से जो प्रेजाइड करने के लिए अधिकृत है, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है इस पर प्रेजाइड करने का। जब कोई ऐसा पैनल का व्यक्ति नहीं है तब आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, कृपा करके देखिए, और इफ नो सच पर्सन, ये है कॉमा, इसलिए जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है रूल 10 के अंतर्गत, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप आर्टिकल 96 शंकर जी को अलाउ किया नहीं, आर्टिकल 96 का क्लॉज देखिए। स्पीकर के बारे में इतनी बात कही जा रही है, उसमें भी स्पीकर को अधिकार है कि वहां बैठे, बोले और वोट भी दे सकता है स्पीकर, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। हाँ, जब टाई होगा तो वोट नहीं देंगे। तो सर, मेरा आपसे आग्रह है, ये सारे ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है, इसको रिजेक्ट करिए। वो बहस से भाग रहे हैं, यही दिक्कत है। बहस कराइए, हम लोग इस पूरे प्रस्ताव को डिफीट करिए, तैयार बैठे हुए हैं। ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर वाज रेज्ड बाय ओवैसी साहब, केसी वेणुगोपाल जी, सौगत राय जी। तो रिगार्डिंग दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर, admitting a motion for removal of honorable speaker does not make the office of the speaker vacant. So now it is clear the office of the speaker is not vacant, because still the matter is only under consideration. The office of the speaker will be vacant only after adoption of the resolution. What do you are saying? This is no point of order, and because of there is no merit in point of order, because only after adoption, if by majority it will be voted, then if the only can be vacant, office is, otherwise still there is no, you can't say कि now speaker is office is vacant. ठीक, बस ये पढ़िए बस। अब प्रश्न ये है, मैंने सबको अनुमति दे दिया, प्रश्न ये है कि संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो, वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पचास से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। नियम 201(3) के अंतर्गत